के द्वारा दूत जब भेजे गए अयोध्या में पहुंचे तो पूछा कि आप कहां से आए हैं? तो कहा कि हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। तो हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। पत्रिका लेकर आए हैं। तो दशरथ जी देखो सेवकों से कैसे बात करते हैं। कौन है? राजा है दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन कुछ लोग होते हैं छोटा आदमी, पैसा कम हो तो उसको तू तेरे से नीचे बात ही नहीं करते। तो लेकिन राजा दशरथ कहते हैं बात करने का तरीका क्या है, सीख लो। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। का भैया शब्द देखिए दशरथ जी, भैया कहा सेवकों को। हमारे बहुत खास आना जाना था और बहुत संपन्न थे, जो ज्वेलर्स बहुत बड़ा उनका स्वर्णकार थे, बहुत बड़े, बहुत पैसा। तो उनके पति जो है वो नौकरों से बात कर लेते थे, तो उनको बड़ा बुरा लगता कि नौकरों से बात करते हैं, मतलब डांट आ गए, मांस सामान ले मार मार, बस यही उनको अच्छा लगता था जो उनकी पत्नी थी। लेकिन उनके पति थोड़ा सरल स्वभाव था,
तो एक दिन आई मेरे पास कहने लगी कि बुद्धि तो हमें लगता है खराब है। हमने कहा क्या हुआ? बोले तो नौकरों से भी बातें करने लगे। मैंने कहा इसमें बुद्धि हमें तो लगता है अपने मन में आप ही की खराब हो गई है, क्योंकि आप इंसानियत भूल जा रहे हैं। दशरथ है चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन सेवक आया है कहते हैं भैया कहो कुशल तो हुआ तो भैया सब कुशल तो है, मंगल तो है। हमारे पुत्रों को आपने अपने नेत्रों से देखा है? तो कहा हाँ देखा। कहा जब से मुनि श्रेष्ठ लेकर चले गए तब से हम आज उनकी सूझ पाए। और कैसे विदेह ने हमारे पुत्रों को कैसे पहचाना कि दशरथ के कुमार है। तो अपने ही मन में दूत मुस्कुराने लगे कि उनके पुत्रों का परिचय भी बताना, देखो इनको पता नहीं क्या 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 है। तो वो सारी कथा किस तरह से ताड़ना का वध किया, किस तरह से मारीच को 100 योजन पार भेजा। तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि वो राक्षसी आई दौड़कर, तो सोचते पता नहीं राक्षसी ने क्या क्या भैया, अरे मार दिया एक ही बार में। अरे वाह मेरे पुत्र ने क्या कमाल किया है। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पुत्र का यश जब पिता सुनता है तो उससे ज्यादा दुनिया में कोई खुश नहीं होता, कोई भी खुश नहीं होता जितना कि पिता होता है। तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और कहते हैं और क्या किया? अरे आपके पुत्र ने तो धनुष को, जिस धनुष को हिला न पाया उसको बस छूते ही छूता ही पुत्र की नाम के तो छूते ही टूट गया। अरे वाह मेरे पुत्र ने बड़ा भारी काम किया। अरे भैया मैं बड़ा खुश हो गया। कहा बताओ, कहा क्या क्या कहे? पूछन जो गुण तनय तुम्हारे। आपके पुत्र तो पूछने लायक है नहीं कि क्या क्या किया, मैं बता नहीं सकता। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। उजियारे माने तीनों लोगों में उनका प्रकाश, तिहु पुर उजियारे। आपके बेटों ने तो इतना काम किया है कि तीनों लोगों में उनका प्रकाश हो गया है। तब फिर कुछ लोगों को अपने यहाँ बुलाकर कहा भैया इनको कुछ रत्न दो, कुछ मोती दो, कुछ उपहार दो। तो गोस्वामी कहते हैं कि कहीं अनीति से मुंह नहीं काना। अरे भैया ना ना ना, सीता तो हमारी नहीं बिटिया है, हम लोग बेटी के घर का खाते थे। जिस हाथी घोड़े से आए थे उन हाथियों ने भी भोजन चारा नहीं खाया। विवाह में जो हाथी घोड़े आए थे उनको वापस करना पड़ा था, सत्यन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो विदेह राज के घर के हाथी घोड़े थे, गाय थी, तो वो कह रही थी कि हम लोग बिटिया के घर का नहीं खाए। अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि लोग अपनी बेटी के घर 6-6 महीने रहते हैं। चलो ठीक है, जब आपके कोई नहीं सब कुछ उसका है, ऐसी परंपरा है कि पुत्र नहीं है बिटिया ही है, और ठीक है अगर कुछ ऐसा है तब जाओ, लेकिन बिना मतलब के बेटी के घर का नहीं। मुँह काना धर्म विचारी सब ही सुख माना। तो धर्म को विचार कर सभी बड़ा सुख मान रहे हैं। और गुरुदेव बोले जब वशिष्ठ जी को पता चला, बोले सियावर रामचंद्र की। वशिष्ठ जी को जब दशरथ जी ने बताया तो कहा हे राजन, जैसे नदियां समुद्र में स्वतः जाकर मिल जाती हैं, वैसे ही पुण्यात्मा पुरुष के पास धन संपदा स्वयं जाती है। उसकी इच्छा ना हो तो भी पुण्य पुरुष के लिए संसार की सभी वस्तुएं आ जाती हैं। अगर आप अपने को मान रहे हैं कि हम बड़े पुण्यवान हैं, आप भले मान, लेकिन आप है नहीं, हम है नहीं, भले मान रहे हैं। पुण्य पुरुष बहुत जग छाई, उसके लिए संसार से सारी वस्तुएं स्वतः से मांगना भी नहीं पड़ता। हे राजन, और जो ब्राह्मण देवता और गुरु की सेवा करता है उसको जीवन में कोई कमी नहीं होती। कोई ब्राह्मण मिल जावे तो आप उसको भोजन जरूर खिलाओ, आप उसको वस्त्र जरूर प्रदान करो। अगर आपके पास है जो कुछ भी तुलसी पत्र, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की तपस्या का जो फल है 16वां अंश वो आपके आप केवल कुछ देने मात्र से प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास तपस्या है। तो